11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ज़्यादातर फ्लूइड्स का ही अध्ययन करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स होते क्या हैं? आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें हम कोई कंप्रेस फोर्स लगाते हैं तो उनके डेंसिटी या फिर इनके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का भी पालन करते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन में डी वाई। ये 3 टाइप के होते हैं, न्यूटोनिक फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। न्यूटोनिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पूरी तरीके से पालन करते हैं। टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन में डी वाई। यहाँ पे टाउ जो है शियर स्ट्रेस है और डी यू अपन डी वाई है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करते हैं। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि फोर्स लगाने पर इनके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है। इन दिस फ्लूइड्स नो चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्स होता है। विस्कस वो फोर्स होते हैं जब कोई वाटर या कोई फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ये विस्कस फोर्स जो होता है वो हमेशा ही फ्लूइड के वेलोसिटी को बताता है और धीरे धीरे कम करते हैं। ये जो उसकी सरफेस पे होता है ये सबसे ज़्यादा होता है और हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ये फोर्स घटता जाता है। ऊपर की जो परत होती है वहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, नीचे हम जाते जाते हैं फोर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, उसकी सरफेस वहाँ पे वेलोसिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। ये तरीके का पैराबोलिक शेप बनाता है, पैराबोलिक तरीके का शेप बनाता है, लेकिन हम न्यूटन्स लॉ में इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही अध्ययन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मानते हैं। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में ये बताया गया है कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी गेंद किसी वाटर में जब डालते हैं हम वी वेलोसिटी से जाती है तो उस पर 3 तरीके के फोर्स लगते हैं। एक mg लगता है और उस mg के कारण एक बायनेंसी फोर्स लगता है और उसके साथ ऊपर डायरेक्शन में एक 6 पाई ईटा आरवी का एक विस्कस फोर्स लगता है। यहाँ पे ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे हम वाटर का जो डेंसिटी है उसको हम रो मान लेते हैं। वाटर की डेंसिटी है वाटर डेंसिटी और मटेरियल की डेंसिटी को हम सिग्मा मान लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ लगाने पर mg माइनस एफ बी बायनेंसी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू 0, क्योंकि जो फोर्स हो जाता है वेलोसिटी 0 हो जाती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, जिसके कारण वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाने लगती है। इसलिए रो वी जी ये जो है हमारा मटेरियल का रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस रो वी इंटू जी ये आपका जो फ्लूइड का डेंसिटी वॉल्यूम जो गेंद है उसका वॉल्यूम और जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो रख देते हैं मान इसका रख के सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई 2/9 रो माइनस सिग्मा g अपॉन सी को बोलते हैं वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। बीटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका जो आगे उपयोग होगा वो बर्नौली थ्योरम में होता है। इसमें आएगा कि जितना वाटर हम इनपुट करते हैं उतना ही वाटर बाहर निकलता है, उसका वाटर कम नहीं होता ना ज़्यादा होता है। 1 सेकेंड में अगर किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और उसकी जो बाहर निकलने वाला वाटर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, तो जितना m अंदर जाता है उतना ही बाहर निकलता है। तो A1 इंटू 1 ये आपका वॉल्यूम हो गया है, g से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास हो गया, इक्वल टू A2V2 इंटू 1 इंटू जी इक्वल टू, तो g से g कैंसिल होगा तो A1V1 इक्वल टू A2V2। ये q के इक्वल होता है, ये q के इक्वल होता है। इसका जो आपका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। और ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बर्नौली थ्योरम में बहुत ही उपयोग होगी। अब हम बर्नौली थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। बर्नौली थ्योरम, यहाँ एक पाइप है जिसमें कि वाटर फ्लो कर रहा है। ये h1 ऊंचाई पर है, इसका एक सिरा h2 ऊंचाई पर है।
इसमें वाटर जो उसका पहला क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 है और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। पहले वाले एरिया पर प्रेशर P1 है, दूसरे वाले एरिया पर प्रेशर P2 है। तो वाटर जब इनपुट होता है तो वाटर वर्क करता है जो कि P1 A1 इंटू V1, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है F बाई A, तो F P इंटू A होगा। और हमको निकालना है वर्क, डिस्टेंस भी चाहिए। डिस्टेंस 1 सेकेंड में कितना तय करेगा, V1 इंटू 1, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1 A1 V1 इंटू 1। और जो बाहर निकलेगा तो पाइप वर्क करता है W2 इक्वल टू P2 इंटू V2 इंटू 1, सेकेंड इक्वेशन। तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाने पर A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m अपन रो, क्योंकि ये वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपन डेंसिटी। अब हम इसमें मास A1 V1 की जगह m अपन रो रख सकते हैं और A2 V2 अपन रो रख सकते हैं। कॉमन लेने पर इतना आता है m अपन रो P1 माइनस। अब जो पहला सिरा है कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो फर्स्ट एंड पर काइनेटिक एनर्जी K1 हाफ m V1 स्क्वायर ये होगा। और जो एरिया होगा जहाँ से वाटर बाहर निकलता है वहाँ पर वेलोसिटी होगा हाफ m V2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी चेंज कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बाहर जो वाटर निकल रहा है तो उस एरिया पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और पहले एंड पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसलिए हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, तो हाफ m कॉमन ले लेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी भी होगा पहले एंड पर, क्योंकि पहला एंड जो है H1 ऊंचाई पर है तो mg H1, और सेकेंड एंड पर पोटेंशियल एनर्जी mg H2 होगा। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये H1 ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए mg H1 माइनस H2 हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। एनर्जी थ्योरम लगाते हैं हम अगर, तो टोटल वर्क इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल वर्क m अपन रो P1 माइनस P2, टोटल एनर्जी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। हाफ m V2 स्क्वायर हाफ m V1 स्क्वायर माइनस mg H1 प्लस mg H2 m अपॉन रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर प्लस mg H2 इज इक्वल हाफ m V1 स्क्वायर माइनस mg H1। अब इसको यहाँ ले आते हैं और रो इसको इधर मास से m कैंसिल हो जाएगा सारे जगह से, रो को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1। अब सबको एक तरीके से ला देंगे अगर, तो हाफ P1 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 इक्वल टू कांस्टेंट या P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौली थ्योरम होगा। थ्योरम
इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा।